तो अभी फिलहाल कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है और पूरा जो रास्ता है खाली है। हालांकि आपको बता दूं, जिस समय भूकंप के झटके महसूस हुए दिल्ली एनसीआर में, तो ये पूरा जो गली था वो भर चुका था। लोग अपने घर से बाहर निकल गए थे और एक दूसरे को जानकारी देने लगे थे, एक दूसरे को फोन करने लगे थे, अपने जितने भी संबंधी थे, अपने जानने वाले थे, उनको फोन करने लगे थे। मैं एक शॉप पे भी मौजूद हूं और उनसे भी हम बात करेंगे क्या उन्होंने झटके महसूस किए थे, क्योंकि जिस समय झटके महसूस हुए थे उस समय ये पूरी गली, जो कि फिलहाल अभी ये खाली है, वो पूरी भर गई थी। एक शॉप भी यहाँ पे खुली हुई है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो भूकंप के झटके जब आपको भी महसूस हुए होंगे, हाँ जी। तो ये पूरा गली कितना भर गया था? पूरी रोड भर गई। पूरी रोड भर गई थी। हाँ जी। लोग आपस में बात करने लगे होंगे कि अचानक इस तरह का भूकंप आया दिल्ली में। भगदड़ मच गई बहुत। देखिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लोग घरों से अचानक बाहर निकलने लगे और वो कहने लगे कि भूकंप भूकंप, और पूरी जनता इस रोड पे आ गई, क्योंकि जो एपिक सेंटर है वो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास की जगह है। और जो तीव्रता ये है, जो आप कह सकते हैं कि जो भूकंप का जो तीव्र गति है वो 4.3 मापा गया है। और उसके बाद जो भूकंप का झटका दिल्ली एनसीआर के लोगों को महसूस हुआ, उसके कारण जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो काफी दहशत में आ गए थे। वो अपने घरों से बाहर निकल गए थे और अपने परिजनों को कॉल करने लगे थे। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि ऐसा ही मोहल्ला दिल्ली के कई इलाकों में है और सारे सारे जो मोहल्ले के लोग थे वो पूरी तरीके से अपने गलियों के बाहर आ गए थे और एक दूसरे को जानकारी देने लगे। आपको कुछ हम लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए थे, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय वो क्या कर रहे थे, क्योंकि सुबह का समय है और जिस समय ये भूकंप के झटके महसूस हुए उस समय लोग या तो तैयारी कर रहे थे या फिर बिस्तर पे थे। और अचानक से जिस समय ये भूकंप के झटके उनको महसूस हुए, तो हो ना हो वो भी समझ नहीं पाए होंगे कि हुआ क्या। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया, आपने भूकंप के झटके महसूस किए? उस समय कहाँ पे थे आप? सो रहे थे अंदर, लेकिन एक झटका ऐसा लगा कि इस तरीके से जंपिंग हो रही है। बिल्कुल, देखिए, सो रहे थे और अचानक से इनको ऐसा लगा कि जो बिस्तर है उनका जंप कर रहा है, और इसी कारण से जो लोग हैं वो पूरी तरीके से जो घर से बाहर आ गए। और उनको हालांकि पहले तो ये समझ ही नहीं आया हुआ क्या, और उसके बाद जब आसपास के लोग भी भूकंप भूकंप चिल्लाने लगे तो कई लोगों को ये जानकारी लगी कि भूकंप आया है। और क्योंकि दिल्ली एपिक सेंटर है तो कहीं ना कहीं जो जो भूकंप के झटके थे वो अचानक महसूस हुए। हालांकि भूकंप के झटके नॉर्मली अचानक महसूस होते हैं, लेकिन इतनी तीव्र गति से महसूस नहीं होते। और आप देख सकते हैं कई और लोग हैं। रुकिएगा एक मिनट। भूकंप के झटके महसूस हुए? नहीं हुए, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया होगा कि भूकंप। मैं टहलने गया था। आप टहलने गए थे, ठीक है। देखिए, कुछ लोग टहलने, आपको भूकंप के झटके महसूस हुए? तो जब भूकंप के झटके महसूस हुए आप उस समय कहाँ पे थे? सर हम तो सो रहे थे, बेसिकली हमें ड्यूटी जाना था। हाँ। तो अचानक से हम लोग उठकर बैठ गए, उसके बाद घर के बाहर आ गए, काफी तेज झटके थे। बिल्कुल, काफी तेज झटके थे। और देखिए, कई ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे और उनको काफी ये भूकंप के झटके महसूस हुए। आपको बता दें कि सुबह 5:36 पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए दिल्ली एनसीआर। और साथ ही ये, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो ये गति थी वो मथुरा तक के लोगों को ये एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि रिएक्टर स्केल पर जो पैमाना इस भूकंप का बताया जा रहा है वो लगभग 4.3 के आसपास था। और अमूमन इस रिएक्टर स्केल पर स्थितियां ऐसी होती हैं कि खिड़की दरवाजे भी टूट सकते हैं और हालात हो सकता है शायद पैनिक वाले बन जाएं। लेकिन अब रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.3 लगभग मापी गई है। ऐसे में टेक्टोनिक प्लेट जो जमीन के अंदर होती हैं उनमें कंपन के कारण जब इस भूकंप की तीव्रता और उत्पन्नता होती है तो यह कहा भी जा सकता है कि दोबारा से भी भूकंप आने की तेज गति से संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसको लेकर क्या लोग तैयार हैं? घर के बाहर वो लोग आपको नजर आ रहे हैं और वहां की सिचुएशंस क्या वाकई पैनिक है? बिल्कुल। पहले वैभव, मैं क्योंकि अपने ही मोहल्ले के बाहर कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वो कहाँ थे। पहले तो मैम, आप कहाँ पे थे? ये भूकंप के झटके आपको महसूस हुए? हाँ जी। तो आप कहाँ पे थे? अच्छा, और तो आपको ये भूकंप के झटके महसूस?
पूरा घर हिलने लगा था। भाई आपको भूकंप के झटके महसूस हुए? इतना नहीं पावर भूकंप है तो अभी आता रहता है तो लेकिन जो पावर था उससे तो लोग घबरा गए। हाँ वो आएंगे कौन सी चीजों में, बस नुकसान कुछ नहीं हो ये चीज है। देखिए नुकसान कुछ नहीं हुआ, ये गनीमत है। नहीं तो जो तीव्र गति से जो भूकंप लोगों को महसूस हुआ उससे हो ना हो लोगों में काफी दहशत जैसा माहौल बन गया था। आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके का ये भूकंप था उससे लोग काफी घबरा गए, काफी ही चिंतित हो गए और उनको ये लगा कि क्या हो गया है, क्योंकि सुबह का समय था, लोग तैयार हो रहे थे, अपने घरों में तैयार हो रहे थे, या फिर जो लोग घर के अंदर सो रहे थे, बिस्तर पे थे, उनका जो बिस्तर अचानक हिलने लगा उसके कारण लोग काफी दहशत में आ गए, लोग काफी परेशान हो गए और जिसके कारण वो मोहल्ले के बाहर आ गए। कुछ यहाँ पे और हैं लोग, उनसे हम बात करेंगे। भूकंप के झटके महसूस हुए? देखिए एक मिनट, भूकंप के झटके आपको महसूस हुए? जी। उस समय कहाँ थे आप? सो रहे थे। आपको भूकंप के झटके महसूस हुए? जी हाँ। उस समय कहाँ थे आप? सोए हुए थे और अचानक बाहर निकले? नींद खुल गई, बाहर भी आए? हाँ। नींद खुल गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर बाहर निकल गए थे जब भूकंप। बिल्कुल उमर साहब बने रहिए, एक जानकारी हम अपने दर्शकों को और साझा कर दें। दरअसल दिल्ली एनसीआर न सिर्फ बल्कि हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा से भी आगे का वो तमाम इलाका जो इस भूकंप के केंद्र में रहा है, जिसको इस भूकंप ने प्रभावित किया है, यानी कि न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि हरियाणा के झज्जर से लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अब तमाम लोग जो इस भूकंप को, जिन्होंने उसकी तीव्रता महसूस की है, उनका क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। काफ़ी तेज झटके थे, हम सोते सोते उठे और हम भागने लगे नीचे की तरफ, तो फिर झटके आए थे भैया? झटके आए थे भूकंप के, बहुत तेज झटके आए। हाँ। तो बिल्कुल लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनवा रहे हैं। सुचारिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुचारिता, 4.0 रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता मापी गई है, वहां पर स्थितियां कैसी हैं, लोग पैनिक तो नहीं है? एक बार तस्वीरें दिखाइए और विस्तार से बताइए। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से आप बता रहे हैं, मैं एक बार जरा बताऊं कि जिस तरह से भूकंप के झटके आए उसके बाद अचानक लोग अपने घरों से निकले हैं, क्योंकि ऐसा लगा कि पूरी धरती हिल गई है। देखिए अभी तक जो जानकारी आ रही है, जिस तरह पे रिक्टर स्केल पर तीव्रता आ रही है, उससे इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि कितनी तेज झटके थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत लोगों ने इसे महसूस किया और सुबह का समय था, तो शायद इस वजह से बहुत से लोग इसकी तीव्रता उस तरह से महसूस नहीं कर पाए। लेकिन अगर यही झटके दिन में होते तो आप समझ जाइए कि आपको सड़कों पर इस वक्त लोग निकले हुए नजर आते, क्योंकि इतनी यहाँ पर झटके थे। मैं एक बार जरा पूछती हूँ, भूकंप के झटके आपने महसूस किए थे? हाँ, कैसा लगा उस समय? मतलब जब आप एकदम ऐसा लगा? हाँ, है ना? और यहाँ पर के बाहर लोग निकल आए, क्योंकि अभी सुबह है तो लोगों ने शायद इस तरह महसूस नहीं किया। उनने तुरंत निकले तो बाहर निकल आए, रोड फ्लाइट से बाहर आए, बहुत लोग बाहर आ गए थे। अभी देखिए मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि सुबह के समय बहुत से लोगों ने, आपने देखा होगा कि लोगों के ग्रुप पे व्हाट्सएप मैसेजेस आने शुरू हो गए, एकदम से अचानक लोग बाहर आ गए, लोगों ने एक दूसरे से पूछा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। महसूस किया आपने झटके? जी मैम, बहुत तेज था भूकंप। हाँ, तो हिल गया था, पूरे हिल गया। कुर्सी पे बैठा हुआ था, मैं डर गया था क्या होगा। और सुबह के समय हुआ और आपने फिर देखा लोग बाहर आ रहे हमने पूरे राउंड सोसाइटी में राउंड मार के आया, सब लोग बाहर थे। लोग बाहर थे। मैं वही बोल रही हूँ कि सुबह एकदम से झटके महसूस हुए, और जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए हैं, मैं थोड़ा कोशिश करूंगी वैभव कि उनसे भी बात करूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह जैसे ही हमने ये देखा कि महसूस किए भूकंप के झटके, जैसा मैंने कहा कि अलग अलग जगहों पर एक दूसरे से लोग व्हाट्सएप के जरिए, एक दूसरे मैसेजेस के जरिए, कॉल्स के जरिए जुड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बहुत तीव्रता वाला भूकंप था। ये ऐसा भूकंप था जो इमारतें हिला दे, ये ऐसा भूकंप था जिसमें हमने देखा हमारे घरों के अंदर जो अलमारियां थी, जो